कि अगले 1 महीने के भीतर भारत में कहाँ आतंकवादी हमला होगा, आप यही दरखास्त लगाओ। बता दोगे? 1000%। एक भूत पूरे गांव को नचा देता है, पूरे कुनबे को नचा देता है, और एक शुद्ध पित्र पूरे कुनबे को रास्ता दिखा देता है। काफी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि पागल बनाते हैं बाबा, तो अगर ऐसे ही भविष्य पता चलता है उनको, तो वो जो पुलवामा अटैक हुआ, पहलगांव हमला हुआ, अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, मतलब इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो क्यों नहीं बताई? देखो, हर चीज बाबा कर दें, ब्याह भी बाबा कर लें, बच्चे भी बाबा पैदा कर लें, बच्चों को बाबा जी पढ़ा दें और बाबा जी नौकरी लगा दें, नौकरी के बाद उनकी ड्यूटी भी हम ही कर दें, हमला कहाँ होगा? महाराज जी, काफी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गर्दन घुमाती रहती है, कहते हैं भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई माता आ गई, मतलब क्या होता है ये? नहीं, माता नहीं आती। और जो गर्दन घुमा करके जीभ निकालते हैं, पलटी मारते हैं, चिल्लाते हैं, वो भूत होते हैं। एनर्जी बिगड़ गई, ऊर्जा बिगड़ गई, फिर वो झूठ बोलते हैं मैं देवी हूँ और 12 साल हो गए। तो कौन कौन से धर्मों के लोग आ सकते हैं? मेरे पास तो सब आते हैं, क्रिश्चियन मजहब के आते हैं, मुस्लिम मजहब के आते हैं। मजहब मायने नहीं रखता। मजहब क्या, सूर्य का कोई मजहब है क्या? बाबा असली है तभी नकली बाबा चल रहे हैं। क्या कोई हॉस्पिटल बना है क्या दुनिया में जो ये कहता हो कि 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाएं, पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं? कोई डॉक्टर? भाई, आज हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाने वाले हैं जो देश दुनिया के अंदर वायरल हो चुके हैं, क्योंकि वो भविष्य तक बता देते हैं आपको क्या रोग है और क्या रोग हो सकता है और आपका रोग कैसे ठीक होगा। जो भूत प्रेत होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, आपके घर में बच्चे नहीं होते, क्यों नहीं होते, वो भी बता देने वाले हैं। यानी कि कोई भी संकट हो, कैसा भी संकट हो, वो हल होने वाला है। बाबा जी राम राम जी। जी जय सिया राम, सीताराम। महाराज जी, सुना है आप भविष्य तक बता देते हो, लेकिन पहले ये बताए कि इस धाम की शुरुआत कब हुई? करीबन मुझे 22 साल हो गए, बाल्यावस्था से ही मैं गुरुमुखी हूँ। गुरु महाराज श्री छाजूराम जी महाराज थे, पूरी मेरा संप्रदाय है, और बचपन से ही ईश्वर के प्रति मेरी रुचि रही है, क्योंकि घर में माता जी बहुत ईश्वर को मानने वाली थी, मानती हैं आज भी, और वहीं से मैं समझता हूँ कि संस्कार ये मेरे जीवन में आए हैं। तो भगवान होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे मिलेंगे, ये इच्छा उत्कंठा जन्मजात थी। लेकिन माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, तो मुझे करीबन 4th क्लास से ही, बाल्यावस्था से ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में, कॉन्वेंट विद्यालय में मुझे भेज दिया, जहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चलती थी। और बस फिर मैं हॉस्टल की यात्रा चलती रही और ईश्वर में रुचि रही है। तो मैंने MSc की, तत्पश्चात मैंने केमिस्ट्री से PhD की, और केंद्र सरकार में मैं अधिकारी रहा हूँ, सुप्रीडेंट रहा हूँ कस्टम विभाग में। लेकिन जब मैं जॉब लगी तो मैंने पिताजी को कहा, पिताजी अब मैं भक्ति मार्ग में आऊंगा टोटली। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, अब तूने नौकरी पा ली, मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, अब जो तेरा दिल करे हम तेरे साथ हैं। अच्छा, यानी कि PhD कर ली, कस्टम विभाग में नौकरी कर ली, वो छोड़ के तब आप बाबा जी बने हो? हाँ, मुझे लगा कि धन माया से या धन दौलत से संपन्न परिवार रहा है मेरा, आज भी संपन्न है, कोई भूखमरी या कोई गरीबी मैंने ज्यादा अनुभव की नहीं। गरीबी देखी है, लोगों को देखा है, और होती क्या ये हमें पता है। सारे काम काज मैंने किए हुए हैं, फसल की कटाई करना, भैंस का दूध निकालना, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के परिवार ठीक रहा है। सर, काफी फेमस हो चुके हो क्योंकि आप भविष्य बता दे, तो सच है ये बात? आप आओ, दरबार में आओ, देखो चीटिंग तो ज्यादा चलती नहीं ना, फ्रॉड पना चलता नहीं है। हजारों लोग आते हैं इस भीड़ में, जज भी हैं, MP भी हैं, MLA भी हैं, प्रबुद्ध लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं, विद्वान भी हैं। और मैं खुद साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो साइंस के विद्यार्थी वो भी रहे। देखो, भौतिक विज्ञान सब कुछ है, लेकिन कहाँ तक जितना भौतिक विज्ञान जानता है, भौतिक विज्ञान भी बहुत सी चीजें अब तक खोज नहीं कर पाया है। तो परमात्मा, ईश्वरीय ऊर्जा, एनर्जी, प्रभु की कृपा, पराविज्ञान, भौतिक विज्ञान से जो परे है वो पराविज्ञान है, वो एक अलग विषय है। जी महाराज जी, एक वीडियो आपकी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, हमने भी देखी। आप बता रहे हो कि आपको 2 बच्चे हो जाएंगे, लिख के भी देते हो, जबकि उन्होंने 3-4 बार IVF करवा लिया, तब भी उनको बच्चे नहीं हुए। आप कह रहे हो कि 2 बच्चे हो जाएंगे। ये सनातन की ताकत है। जब वो बच्चे होंगे तो आपको पार्टी जरूर देंगे हम। और ये पहला और आखिरी केस नहीं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, SHRW श्री BALAJI बालाजी DHM धाम HANSI हांसी, श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक यूट्यूब पर जाएं, आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी। कुछ वीडियो क्लिप हम नहीं डाल सकते, जैसे किसी पर झूठा रेप केस लगा दिया, या झूठा कोई मुकदमा लगा दिया और वो आए, प्रभु की कृपा से वो जीत गए, तो वो हम डालते नहीं है। यानी कि कोर्ट कचहरी के केस भी निपटवा देते हो? भगवान क्या नहीं निपटा देते, आप बताओ? भगवान तो सब कुछ निपटा देते हैं। ये भगवान का धाम है, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। महंत गद्दी पर बैठा हूँ, मेरे से पहले कोई और महंत जी थे, उनसे पहले कोई और महंत। महंत परंपरा है, एक गद्दी है, एक पदवी है। आज मैं हूँ, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। मेरा कहने का भाव यह है कि जैसे संतान हो गई, इसमें किसी की हानि नहीं है। हॉस्पिटल का नाम तो हम लेते नहीं कि किस हॉस्पिटल से IVF करवाए और फेल हो गई, फिर वो हॉस्पिटल हमारे खिलाफ आएगा। बिल्कुल।
किसी हमारी बुराई कर रहे हो, तो अनेकों माता पिता जिनको संतान हुई सैकड़ों से भी ऊपर होंगे, जिनकी वीडियो क्लिप धाम के फेसबुक यूट्यूब पर डली हुई है, या हाँसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर आप जाओगे, एक पैसा हमने न पहले लिया न बच्चा होने के बाद अच्छा, लिया। पैसे बिल्कुल भी नहीं लेते हो? पैसे किस चीज के? अच्छा जी। अब मैं देवस्थान में जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वैष्णो देवी जा रहा हूँ, सालासर, खाटू श्याम, मेहंदीपुर, कहीं भी जा रहा हूँ, जी मेरे अपने भाव हैं। देवस्थान थोड़े कह रहा मुझे पैसे दो, जी बिल्कुल। मेरी इच्छा मैं दान पात्र में डालूं न डालूं। और रही बात हम कहीं भंडारा करते हैं, तो भंडारा करने के बाद यदि प्रबुद्ध जन है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आदमी 100, 50, 200, 500 रुपए देता ही है, और गरीब है तो अपना खाए, हाथ जोड़े। काफी जो युवा है वो बेरोजगार है, जी। नशे की तरफ चले जाते हैं, शादी नहीं हो पाती इसी वजह से, समाधान हो जाएगा यहाँ पे? देखो, घर में 24 घंटे कलर है ना जी घर में हॉस्पिटल ही खुल जाना, क्योंकि किसी न किसी की दवाइयां चलती रहती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो कमाते ही डॉक्टर के लिए हैं या वकील के लिए कमाते हैं, क्योंकि वो महीने में उनकी दवाई फिक्स है। या झगड़े इतने हो गए कि घर से लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, आज तक लौट के नहीं आया, ये भी नहीं पता वो जीवित है कि मर गए। विवाह नहीं होना, विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में तालमेल सामंजस्य न बैठना, या संतान न होना, संतान हो जाए तो एक जैसी संतान रिपीटेटिव मोड में, जैसे केवल पुत्री होना, मैं इसको ऊर्जा मानता हूँ, नेगेटिव एनर्जी मानता हूँ। जब भी किसी जीव की ऊर्जा बिगड़ती है, नेगेटिविटी जब आप पर हावी होती है, तो आप इरिटेट होते हो, जी प्रेशर में आते हो, और वो प्रेशर रिलीज कहाँ करते हो? वहां करोगे कि जो आपकी सुनेगा, आप सारी बड़ास उस पर निकालोगे, जी जी या घर की छत पर जाओगे, या पार्क में जाओगे, या यार कहीं चल दूर निकल जाओ, मैं इन चीजों से निकल जाऊं, मुझे कोई तंग ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है, जी बिल्कुल। और फिर भी कहीं सुख दिखाई ना दे तो फिर चाहता है मैं मर जाऊं। आदमी मरता भी इसलिए कि मैं सुखी हो जाऊं, जी बिल्कुल। वो इसलिए नहीं मर रहा कि वो दुखी है, ना ना ना, सुख की चाहत में मर रहा है। ये दुख मरने से चला जाएगा ऐसा उसका मानना है, इसलिए वो सुसाइड करता है, ट्रेन के नीचे आता है। जबकि उस देश में परलोक गमन के बाद उस देश में औषधि नहीं है, कि ये कर्म का ही भुगतान है। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि किसी को कोई पीड़ा है, संतान नहीं हो रही, दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नौकरी में बार बार एक नंबर से आधे नंबर से रह जाते हो, अंदर गए परीक्षा हॉल में बैठे हो, हाथ पैर भूल गए, भारत याद है, ओहो इस प्रश्न का उत्तर तो ये था, और उसी ओहो के कारण, उसी एक नंबर के कारण मेरिट लिस्ट में रह गए। 5-6 बार ऐसा हो गया, बड़ी मुश्किल से सरकार वैकेंसी निकालती है, साल 2 साल 4 साल में, और जब ओहो करते हो एक नंबर से, इतने में उम्र निकल गई, फिर साइकिक हो गई। तो ये ओ हो ना हो, आहा हो, उसके लिए आप भगवत मार्ग पर आओ। छोटे छोटे पाठ हैं, भगवान गणपति का 1 मिनट का पाठ महर्षि नारद ने लिखा विद्या प्राप्ति के लिए। अब महर्षि नारद झूठ क्यों कहेंगे? 1 मिनट का पाठ भगवान सूर्य का सांब ऋषि ने लिखा संतान की प्राप्ति के लिए, सांब ऋषि झूठ क्यों कहेंगे? अगस्त ऋषि ने 3 मिनट का पाठ लिखा है। कौन अगस्त ऋषि? जिसने प्रभु राम को पाठ दिया था कि रावण मारा जाएगा। रावण के सगे ताऊ थे अगस्त ऋषि, त्रिकालदर्शी थे, क्या हो चुका, क्या हो रहा है और क्या होगा। वो पाठ गुरु परंपरा से मैंने प्राप्त किए हैं, जिसको करने से यदि कर्जा किसी भी प्रकार का, ऋणंच नश्यते तीव्रम वियोगम नैव पश्यति, ये वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का ऋण है, कर्जा है, तो तुरंत खत्म हो जाएगा। यह पाठ प्रेत रुत है, श्रद्धा भक्ति समन्वित है। सुबह सुबह श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष माँ लक्ष्मी करे, मैं आपको सब कुछ दिलवा दूंगी। कर्जा होगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा अविलंब। अब माँ लक्ष्मी झूठ क्यों कहेंगी जी? तो छोटे छोटे पाठ है जिनको करने से जीवन बदल जाएगा। महाराज जी, आप दरबार लगाते हो, दरबार में किसी का भी नाम पुकारते हो, वो वहां पे होता भी, आप सब कुछ बता देते हो पहले से उनके बारे में, ऐसा कैसे? आपने कभी देशभक्ति गीत सुने होंगे, भगत सिंह की रागनी, महाराणा प्रताप की, 15 अगस्त पर लता मंगेशकर के गाने सुने होंगे। आप देखना एक अंदर में वीर रस आता है वो गाने सुन के, अजीबोगरीब फील आती है, भाव आता है। उसी प्रकार से जब हम भगवत मार्ग पर चलते हैं, जब आप परमात्मा से एक तार होकर के, कोई भी साधक, मेरी छोड़ा आप, कोई भी साधक जब साधना करता है, परमात्मा से जुड़ता है, तो ऑटोमेटिकली सूर्य ना आकर के किरण आती हैं, तो उस देवता के भाव आते हैं, एक स्पंदन होता है, रोए रोए खड़े होंगे और बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो जब मैं दिव्य दरबार लगाता हूँ, गुरु की कृपा से एक अंदर में फील आता है, भाव आता है, वाइब्रेशन आते हैं, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, और एक अंदर से एक भाव आता है कि इस नाम का व्यक्ति, ये विषय, तो मैं नाम पुकारता हूँ, वो खड़ा होता है, उसको बुलाता हूँ, माइक में हटा देता हूँ, उसकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, मैं स्वयं बताता हूँ, वो हाँ भरता है। फिर मैं कहता हूँ बेटे तेरे साथ एक दिवंगत आत्मा आई है जिसका नाम ये है। फिर वो कहता है जी मेरे दादा हैं या परदादा हैं या मेरे भाई मर गए वो हैं, और फिर मैं आगे की बातें बताता हूँ। फिर निवारण पर्चे पर लिख करके देता हूँ कि ये साधना आपको करनी चाहिए, ये साधना करने से आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये दिव्य दरबार। महाराज जी, काफी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गर्दन घुमाती रहती है जी, कहते हैं भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई माता आ गई, मतलब क्या होता है ये? नहीं, माता नहीं आती। देखो, माता
तो माता तो शास्त्र में यदि कहें तो अनंत कोटि सूर्य के समान जिसकी आभा हो, चमक हो, जी जिसका तेज इतना। एक बार माँ दुर्गा प्रकट हुई, दुंग नामक एक राक्षस था, उस राक्षस का वध किया, और वध करके जब माता प्रकट थी तो इंद्र आदि देवताओं ने 4 परिक्रमा माँ भगवती की। दकार आदि 32 नाम वहां से चले, 32 नामावली है दुर्गा माँ की। दकार आदि द से दुर्गा पदवी निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, इस प्रकार से द नाम से 32 नाम है, 32। जी तो दुर्गा माँ का तेज इतना था तो देवताओं ने कहा, माँ हम आपके दर्शन इन आंखों से करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आभा इतनी है कि हमारी आंखें खुल नहीं रही। तो इतना तेज, अनंत कोटि सूर्य के समान, एक सूर्य को हम नहीं देख सकते। दुर्गा माँ या ये किसी के भीतर नहीं आती, सूर्य नहीं आता, सूर्य की किरण आती है। तो दुर्गा माँ के भाव आते हैं, एनर्जी, ऊर्जा। हमारे घर की कुछ दिवंगत आत्माएं, पितृ आत्माएं या दुर्गा माँ की योगिनी शरीर पर आती हैं, इसलिए वो कई वो गर्दन घुमाते हैं और कुछ बोल देते हैं, वो बातें सटीक बैठती हैं। तो दुर्गा माँ ना आकर के, सूर्य ना आकर के, किरण आ गई, भाव आ गए, योगिनी आ गई, दूत आ गए, पार्षद आ गए, और जो गर्दन घुमा करके जीभ निकालते हैं, पलटी मारते हैं, चिल्लाते हैं, वो भूत होते हैं। एनर्जी बिगड़ गई, ऊर्जा बिगड़ गई, फिर वो झूठ बोलते हैं मैं देवी हूँ, और 12 साल हो गए। अरे जिसके घर में दुर्गा माँ आ गई उस घर में रोग दोस्तों मतलब ही नहीं है। आप ये बताओ, मैंने स्विच ऑन किया, प्रकाश आ गया, तो अंधेरा भाग गया कि नहीं भाग गया ना अंधेरा, या अब भी अंधेरा है? नहीं, बिल्कुल चला गया। तो जब दुर्गा माँ आ ही गई तो जिसके भीतर दुर्गा माँ है उसी में रोग है। अरे दुर्गा माँ आपके शरीर में आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, तो आपकी काया पुलकित हो जाएगी, फूल के समान हो जाएगी, हल्का शरीर हो जाएगा, नींद भाग जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी, रोए रोए खड़े हो जाएंगे, शुगर बीपी कुछ होगा ही नहीं, लिवर किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा। जिसमें डिवाइन एनर्जी आ गई। हम एक अवधान कराते हैं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मैं गुरु महाराज को बोलता था, महाराज जी हाथ से हीलिंग करते थे 1 बाय 1। मैं बोला गुरु जी हजारों आदमी आएंगे, तुम हाथ से एक का कैसे करेंगे? आप यदि पूर्ण गुरु हैं तो मैं पूर्ण शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसी कोई मंत्र साधना बताओ, ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर, एक ही साथ में हजारों आदमियों को हील कर सकूं। जी तो वो दिव्य अवधान हम समय समय पर कराते रहते हैं। मैं व्यक्तियों को कहता हूँ आप अपने स्थान पर लेट जाओ, सिर मेरी तरफ करो, और मैं मंत्र पाठ करके उनको बोलता हूँ आप ये मंत्र मन ही मन पुकार लगाएं 3 बार। वो चाबी दे दी, लॉक्ड, आपका मोबाइल लॉक्ड है, आपकी गाड़ी लॉक्ड है, बिल्कुल आप अनलॉक करके कुछ भी कर सकते हो। तो मैं जितने भी बीज मंत्र दुनिया में वो लॉक्ड है, किल रखे हैं। दुर्गा सप्तशती में निष्किलन, परिहार, शापोदार, उत्कीलन ये करना पड़ता है। तो मैं उनको एक कीलक देता हूँ और फिर कहता हूँ आप लेट जाओ और जीभ को तालू से लगाओ, जैसे बच्चा गर्भ में जीभ तालू से लगी रहती है और उल्टा लेटा रहता है, तो बिल्कुल वो लेट जाते। जब मैं डिवाइन एनर्जी की हील कराता हूँ, एक बात बताओ, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके धंधे में जब भूत प्रेत आ सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर सकती है, तो डिवाइन एनर्जी क्यों नहीं आ सकती भाई? हम कहते हैं उसके घर में किसी ने करवा दिया, भूत घुसा दिए, चौकी घाल बीमारी भेज दी, मारण कर दिया, मूठ कर दिया, वशीकरण कर दिया, तो आपने आज तक ये नहीं सुना कि उसके घर में देवता घुसा दिए, यही सुना होगा भूत प्रवेश करा दिए। तो हम देवता प्रवेश कराते हैं जी, डिवाइन एनर्जी की हील कराते हैं। मैं डिवाइन एनर्जी का आह्वान करूंगा, आपके शरीर में शक्तिपात करेंगे, आपके घर में शक्तिपात करेंगे। जहां कहीं नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी वहीं जाकर के मार करती है। तो उस समय जब अवधान पूरा हो जाता है, कई साधक गहरी नींद में चले जाते हैं, उनको हिलाओगे उठाओगे उठेंगे नहीं, बेहोश हो गए, वो 5-6 घंटे में 10 घंटे में अपने आप उठते हैं, वो गहरी नींद में चले गए। कुछ साधक कहते हैं कि जी जब आप अवधान करा रहे थे, मंत्र पाठ कर रहे थे, तो मेरे शरीर में ना करंट सा दौड़ने लग गया पॉजिटिव, और गुरुजी अब मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, अब न मेरे सिर में दर्द, ना मेरे पेट में दर्द, और पहले मेरे सिर में दर्द हो रहा था। ये है डिवाइन एनर्जी। अब यूं कर रहे हो और उसी में शुगर बीपी है, तो वो डिवाइन एनर्जी नहीं है, वो नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। ये भूत झूठ बोलते हैं, मैं दुर्गा माता हूँ, मैं शिव जी हूँ, मैं हनुमान जी हूँ, और आपके शरीर को रोग देते रहते हैं, घर में कलह कलेश रखते हैं। जिस घर में एक भी पितर शुद्ध हो गया ना, उस घर की बीमारियां भाग जाती हैं। एक भूत पूरे गांव को नचा देता है, पूरे कुनबे को नचा देता है, और एक शुद्ध पितर पूरे कुनबे को रास्ता दिखा देता है। तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसे नकली आई कार्ड दिखा करके नकली सीबीआई, नकली पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, ऐसे ही भूत भी नकली देवता बन करके आते रहते हैं, जीव निकालते रहते हैं। पहली बात तो कोई भी देवी जीव नहीं निकालती। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप जीव निकालोगे तो मैं क्या कहूंगा, क्या नॉनसेंस बातें करो, जीव को अंदर करो। जी बिल्कुल, आराम से बात करो। तो ये जीव जाप निकालने वाले भूत प्रेत जीव निकालते हैं। हाँ, कुत्ता भी जीव निकालता है, सांप भी जीव निकालता है, देवी कभी जीव नहीं निकालती। पाखंड ढोंग है, ऐसे बाल बुलियों करना गर्दन। आप आना या मंच के ऊपर, मैं शांत चित होकर के बैठा रहूंगा, और भीतर में आदेश आते रहते हैं, मैं बताते रहता हूँ। डिवाइन एनर्जी, देवता तो कब आते हैं कब गमन करके चले जाते हैं, पता ही नहीं लगने देते। यानी कि ये भी बता देते हो कि आपको क्या रोग होने वाला है, ऐसा भी पता चल जाता है? हाँ, जब भूतकाल का पता चल सकता है, भविष्य का क्यों नहीं।
डिवाइन एनर्जी तो कुछ भी बता दे। और पीजीआई तक जवाब देते हैं, वो ठीक हो सकते हैं? भाई जब देखो भौतिक विज्ञान एक जगह आकर के, मैं मेरी अपने जीवन की घटना बताता हूँ। पिताजी की आंत में दिक्कत हो गई, आंत फट गई, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, हिसार की बात है जी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ी, बड़े वेंटिलेटर पर रखा, ऊपर नीचे सब नालियां लगा दी, किडनी की फंक्शनिंग खत्म हो गई, बाथरूम आना बंद हो गया, फिर बिजली के झटके मारे जी। मैं कहीं बाहर था, बड़े भाई साहब की कॉल आई, भाई पिताजी तो गए। मैंने कहा ना भी नहीं गए, तो डॉक्टर कह रहे हैं गुड़गांव मेदांता में ले जाओ। मैंने कहा कहीं नहीं, शमशान में लेकर के चलेंगे, अर्जी लगाओ बालाजी महाराज दुर्गा माँ की। नारियल लाए, अर्जी लगाई और मैं उधर पाठ किया, मंत्र पाठ किया। और आप खुद डॉक्टर ये कह रहे हैं भाई मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। तो जब डॉक्टर भी मिरेकल शब्द या चमत्कार को मान रहे हैं, भौतिक विज्ञान डॉक्टर भगवान है, लेकिन कितना भगवान है जितना उसने पढ़ा है। अब हड्डी का डॉक्टर हड्डियों तक जानता है जी, बिल्कुल। दांत का डॉक्टर दांत तक, आंत का डॉक्टर आंत तक। एक जगह आकर के डॉक्टर भी ये कह देता दोनों माता पिता को कि मेडिकली यू आर टोटली फिट, और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, बिल्कुल संतान फिर भी नहीं हो रही। आईवीएफ करवाने के बाद, आईवीएफ भी कई बार करवाने के बाद फेल हो जाता है। तो देखो विज्ञान से परे पराविज्ञान है, मैं पराविज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। मेरे भी सिर में दर्द होगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, आप भी जाओगे, जाना भी चाहिए। मैं खुद साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन जब डॉक्टर भी ये कह दे कि भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया जो करना था। एक बात बताओ, आप आपके दर्शकों को मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भी कभी जीवन में बीमार हुए होंगे जी, बिल्कुल हो चुके। रिपोर्ट में ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ नहीं आया, लेकिन मरीज तो कह रहा है मैं तकलीफ में जी। तो ये माजरा क्या है? रिपोर्ट में एनर्जी नहीं आएगी, ऊर्जा रिपोर्ट में नहीं आएगी। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। हड्डी टूट गई, रिपोर्ट में आ गई। बार बार हड्डियां क्यों टूट रही हैं? बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्या कोई हॉस्पिटल बना है क्या दुनिया में जो ये कहता हो कि 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाएं, पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं? है कोई डॉक्टर? मैं पति पत्नी के झगड़े क्यों हो रहे हैं, मैं तो उसका कारण कह रहा हूँ जी। ऊर्जा, एनर्जी। पति पत्नी की झगड़े हो गए, तलाक तक की नौबत आ गई, क्यों आ गई? एनर्जी बिगड़ी हुई है। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। महाराज जी, काफी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि पागल बनाते हैं बाबा। तो अगर ऐसे ही भविष्य पता चलता है उनको, तो वो जो पुलवामा अटैक हुआ, पहलगांव हमला हुआ, अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, मतलब इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो क्यों नहीं बताई? देखो इसके 2-3 कारण मैं दर्शकों को बताऊं। एक तो भाई पाखंड ढोंग। देखो मुझे आपका तो पता नहीं, आपके संस्कार, माता पिता, आपकी एजुकेशन। मैं एमएससी PhD हूँ, केंद्र सरकार में मैं अधिकारी रहा हूँ। मैं स्वभाव में भक्ति में आया हूँ। संत रविदास, तुलसीदास जी, कबीर साहब, सतगुरु नानक ये स्वभाव में थे। आज भी बहुत से महात्मा स्वभाव में हैं, और आगे भी बहुत से महात्मा जब हम नहीं रहेंगे जी, तो ये तो परंपरा से, गुरु परंपरा में आते रहेंगे। बिल्कुल, आज भी बहुत से महात्मा है, मैं तो मेरी बता सकता हूँ। दूसरी बात, यदि पैसे लेने होते तो अफसरशाही छोड़ करके मैं आया हूँ, संपन्न परिवार से आया हूँ। मेरे दिल में था, मेरे चित्त में है कि मैंने भगवान को पाना है, भगवान को पकड़ना है, मैं भगवत मार्ग पर मैंने आना है, सो मैं आ गया। दूसरी बात, घटनाएं, दुर्घटनाएं जब तक ये सृष्टि रहेगी ये चलती रहेंगी जी, एक बात। दूसरी बात, हमारी छोड़ो, जो घटना भी भगवान ने क्यों नहीं रोका? छोड़ो, हम तो महात्मा है, बाबा है, जो भी असली है नकली है, भगवान ने क्यों रक्षा नहीं की? और केवल एक व्यक्ति की रक्षा भगवान ने कर ली जी। हवाई जहाज से सारे मर गए, पायलट भी मर गया, एक व्यक्ति बच गया। क्यों भाई? कोई चमत्कार है कि नहीं जी? बिल्कुल। कौन से पुण्य कर्म उस व्यक्ति ने किए? इसका मतलब उसका समय नहीं आया था, कोई है बचाने वाला उसको, और औरों को नहीं बचाया। दूसरी बात, आप दूर बैठ करके मत कहो। यदि आप सच्चे देशभक्त हो, सच्चे देश प्रेमी हो, तो आप आओ, दरबार में आओ, दरख्वास्त लगाओ कि अगले 1 महीने के भीतर भारत में कहां आतंकवादी हमला होगा, आप यही दरखास्त लगाओ। बता दोगे? 1000%। अब जो भक्त आते हैं वो अपनी पूछने आते हैं, मैं देश की बातें करूंगा, कोई नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप तो वो बात कर रहे हो, कक्षा में मैं पढ़ रहा हूँ, अध्यापक मुझे पढ़ा रहा है, कक्षा के बाहर एक आदमी है ना, भेड़ बकरियां चरा रहा है जी। आप कह रहे हो कि जी अध्यापक है, सही अध्यापक है, इसकी इतनी एजुकेशन है, तो भेड़ बकरी वाले को पढ़ा के नौकरी लगा देना। वो आए ना कक्षा में, वो बैठे ना कक्षा में। अब उसने नहीं बैठना, अब आपने आना है नहीं, दूर बैठ के कमेंट करने, बाबा जी बता दें। क्यों बताएं भाई बाबा जी? किसको बताएं बाबा जी? और आपको क्या पता बाबा जी के पास एजेंसी आती हो, और आपको क्यों बताएंगे हम एजेंसी वाले कौन कौन आते हैं? और क्या पता मैं उनकी एजेंसी वालों की मदद कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, ये तो मैं जानता हूँ, या वो एजेंसी वाले जानती है, तो हमारे बीच की बात है। बिल्कुल, अब बात को समझना। और यही काम बाबा जी करेंगे तो फिर आर्मी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, एनआईए क्या करेगी? हमें बैठा दो फिर ना। ऐसा नहीं है। महात्मा लोग, बाबा लोग संस्कार के लिए बने हैं कि हम पब्लिक को संस्कार दें, सनातन को आगे बढ़ाएं। हर चीज बाबा कर दें, ब्याह भी बाबा कर लें, बच्चे भी बाबा पैदा कर लें, बच्चों को बाबा जी पढ़ा दें, और बाबा जी नौकरी लगा दें। नौकरी के बाद उनकी ड्यूटी भी हम ही कर दें, हमला कहाँ होगा भाई? ये काम सीबीआई का है, एनआईए का है, और बहुत सी एजेंसियां हम जैसे लोगों की मदद लेती हैं, वो हमारे और उनके बीच का विषय है जी।
आप जब जानते नहीं तो कमेंट नहीं करने चाहिए। आप मेरे से मिलो, आप आओ। उल्टा यहाँ जो कई श्रद्धालु अब आप आए, जी आपको चाय पानी मिली कि नहीं मिली? जी बिल्कुल उसके बदले में हमने पैसा लिया, नहीं। तो फिर वो चाय पानी कहाँ से आएगी? धाम में कोई भी देवस्थान होता है, देवस्थान पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक की सेवा के लिए होता है, पब्लिक से ही चलता है। हमने गुरुकुल चला रखा है, निःशुल्क गुरुकुल है। आपके बच्चे हैं, छोड़ जाओ, हम पढ़ा देंगे, मैं पढ़ा दूंगा, मॉडर्न एजुकेशन दूंगा उनको, मॉडर्न संस्कार दूंगा। डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनेंगे इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन चोटी रखवाऊंगा जब तक यहाँ विद्यार्थी रहेंगे, जनेऊ पहनाऊंगा। क्यों? ताकि बच्चे के चित्त में ये रहे कि मैं जनेऊधारी हूँ, मैंने गलत काम नहीं करने, मैंने धूम्रपान नहीं करना, मैंने नॉन वेज नहीं खाना, मैंने शुद्ध सात्विक। हम सरकारी गधे नहीं, संस्कारी बनाएंगे उनको, संस्कार भी देंगे। मैं एक डॉक्टर बनाऊंगा, संस्कारी बनाऊंगा, कितने लोगों का भला होगा। मैं एक एसपी बनाऊंगा पढ़ा लिखा करके, और संस्कारी एसपी होगा तो अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ। कपड़े भी हम दे रहे हैं, तो क्या ये ढोंग है बाबा जी पाखंड करें इन बच्चों को पढ़ा करके? ऐसा नहीं है, सारे बाबा एक जैसे नहीं होते। पहले ये आए, मेरे पास बैठे, मेरे से व्यवहार करें और फिर बताएं, या अपने बच्चे को ये पहले पीएचडी कराएं, केंद्र सरकार में उसको अफसर बनाएं, और फिर इनका बेटा जिस दिन कहेगा कि पिताजी अब मैं भक्ति मत में आऊंगा, मैं भक्ति करूंगा, और फिर उसको कोई ये कहे कि ये बाबा पाखंड कर रहा है, इनके दिल पर क्या बीतेगी इनसे पूछो। भाई मैं गृहस्थी में हूँ, सदगृहस्थ में हूँ, मेरे माता पिता भी रहते हैं, और मेरे माता पिता के पास खानदानी धन संपदा है, 5 एकड़ में धर्मशाला मंदिर है, ये मेरे कुल के पैसे से बना है, मेरे अपने खानदान के पैसे से बना है। हमने कहीं परिचय नहीं काटे किसी की भी। ये जितनी जमीन ली बिल्कुल हमने खरीदी है, पैतृक गांव में मेरी दादा लाई जमीन है। तो ऐसा नहीं होता कि सारे बाबा एक जैसे होते हैं। आप किन से मिले हो वो आपका अपना विषय है, वो नकली निकले वो आपका व्यक्तिगत विषय है। हाँ, मैं एक बात और कहूंगा, असली है तभी नकली चल रहे हैं, नकली नोट चल रहे हैं क्योंकि असली है जी। बाबा असली है तभी नकली बाबा चल रहे हैं। अब ये आपके बुद्धि विवेक पर है, मुझे नहीं पता कौन असली कौन नकली। हम तो अपनी बता सकते हैं, गुरु परंपरा से हैं, गुरुमुखी हैं, पूरी मेरा संप्रदाय है। कुंभ में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, राष्ट्रीय संतों के बीच में बैठते हैं, अयोध्या वृंदावन मथुरा के संत महात्माओं के पास बैठते हैं जी। नकली होते तो कौन बैठने देगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? पूरी दुनिया से, विदेशों से भी, विदेशों से भी। और विदेश में जो फंस गए, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, वीजा नहीं लग रहा, अब वो ये भी नहीं पता वो कब आएंगे, 4 साल 5 साल में, उनसे मैं वीडियो कॉल से बात करता हूँ। केवल जो फॉरेन में है, जो किसी कारणवश फंस गए, जो जिस भी रास्ते से गए थे, हैं तो भारत के, बिल्कुल, अब वो फंस गए, या वहां काम धंधा नहीं लग रहा, या वहां पीआर नहीं हो रही, तो उनकी लाइव मेरे पास समय रहता है तो। और जो देश में है कोई वीडियो कॉल नहीं होती भाई। धाम है, प्रभु का धाम है, भगवान शिव दुर्गा माँ का धाम है, भंडारा पूरे वर्ष चलता है, खाने पीने रहने की व्यवस्था है। हांसी शहर जिला हिसार हरियाणा में धाम है। हर महीने शुक्ल चांदनी एकादशी से पूर्णिमा 5 दिन का दिव्य दरबार लगता है। दरबार में आने के बाद निःशुल्क टोकन दिए जाते हैं अगले 10-15 दिन के जी, क्योंकि पूरी रात तो सबसे बात संभव नहीं है। 5 दिन में 5 रात में मैं कितने निपटाऊंगा जी। बिल्कुल। तो रोगी मरीज स्वयं आए, रोगी को घर में छोड़ देते हो, पूछा पछाया नहीं होता, भगवान कृपा करते हैं, जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। आप आओ, आपकी पुकार आएगी, रोगी मरीज को साथ में लेके आओ। यानी कि जो दुविधा में है, जो सफरर है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसको स्वयं लेकर के आओ। ये धाम है, ये वो छोटा मोटा वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, गर्दन घुमा करके पूछा निकालना। परमात्मा का धाम है, ये धर्म धाम है। धाम में आओ, बालाजी महाराज की आरती लो, और ये गुरु परंपरा से है जी जी। तो कौन कौन से धर्मों के लोग आ सकते हैं? मेरे पास तो सब आते हैं, क्रिश्चियन मजहब के आते हैं, मुस्लिम मजहब के आते हैं, और बहुत जल्दी आप वीडियो हमने पहले भी डाले हैं, बुर्का पहन के माताएं बहनें मुस्लिम मजहब के आते हैं। कोई भी आए, यानी मजहब मायने नहीं रखता। मजहब क्या, सूर्य का कोई मजहब है क्या? मैं सनातनी हूँ, मेरा रास्ता सनातन का है, सनातन सर्वोच्च है। उनका कोई विषय है, मैं उनको मंत्र पाठ देता हूँ। वो अपने मजहब की जो भी इबादत करते हैं, उनका दिल करे करो, न करे न करो, लेकिन उनका एक विषय है, वो आए, और उस विषय के लिए मैंने अर्जी लगवाई और मंत्र पाठ दिया, करने से उनका विषय सोल्व हो जाएगा, मैं इतना जानता हूँ। तो अब अगले महीने कब दरबार लगेगा? 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई। हर महीने चांदनी शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा, 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा। SHRW श्री BALAJI बालाजी DHM धाम HANSI हांसी, श्री बालाजी धामासी। फेसबुक यूट्यूब पर जाएं, धाम का चैनल है, और ये निःशुल्क है, ये मोनिटाइज नहीं कर रखा हमने ये चैनल। लोग कहेंगे कि बाबा जी प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां धाम कार्यालय के फोन नंबर है, सूचना प्राप्त करने के लिए। मेरे नहीं है, धाम कार्यालय के हैं। ये सूचना लें। इंस्टाग्राम पर हांसी वाले बाबा जी लिखेंगे तो पूरी सूचना आएगी। तो भाई अगर अब आपको भी कोई समस्या है, जगह जगह की दवाइयां खा ली फिर भी इलाज नहीं मिल रहा, तो एक बार हांसी में आओ, श्री बालाजी धाम में आओ। आपकी कोई भी समस्या हो, कितनी भी पुरानी समस्या हो, वो ठीक हो जाएगी सिर्फ यहाँ पर आने पर।